श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद। हम लोग पाठ कर रहे हैं। श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दे। और इस उपदेश में सर्वप्रथम उन्होंने वर्णों का वर्णन किया और अभी आश्रम का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ का वर्णन करने के बाद वानप्रस्थ धर्म विस्तार से समझा रहे हैं। ये वानप्रस्थ धर्म अधिकांश रूप से आ, चर्चा नहीं होता है। बहुत कम भक्त इसके बारे में सुनते पढ़ते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये आश्रम, क्योंकि हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे अधिकांश लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं। और गृहस्थ आश्रम आसक्ति का आश्रम है। धीरे धीरे लोगों की आसक्ति बढ़ती जाती है, पुत्र में, परिवार में, घर में, व्यापार में, धन में इत्यादि। और वानप्रस्थ आश्रम ये मौका देता है कि कैसे उन आसक्तियों को धीरे धीरे कम करके कृष्ण में आसक्ति लगाई जाए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का एक हिस्सा है। पिछली बार हमने ये भी चर्चा की थी किस तरह हमारे जीवन में वानप्रस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आज मैं एक भक्त को मिला, वो माता जी विदेश से हैं, अमेरिकन। तो वो बता रही थी कि उन्होंने ये अध्याय जब पढ़ा, उसमें लिखा है कि केले से अलग अलग वस्तुएं वर्ण वानप्रस्थी बनाते हैं, तो वो केले से अलग अलग केक बनाना सीख रही। तो मैं उनको बता रहा था कि ये जो सारे सिद्धांत हैं वो शब्दशः पढ़ने के साथ साथ उनके भीतर का भाव भी समझना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि केले के आइटम खाने से हम वानप्रस्थी बन जाएंगे, ऐसा नहीं। या जटा धारण करने से हम वानप्रस्थी बन जाएंगे, या मृग छाल पहन करके घूमने से हम वानप्रस्थी बन जाएंगे। वो भावना हमको समझना है। भावना क्या है? अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करके या सरल करके, कम तो क्या करेंगे हम, खाना पीना सब आवश्यक है, लेकिन सरल करके हम भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालें। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। तो उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 22 से आगे। चरेद वने द्वादशा शाब्दान अष्टौ वा चतुरो मुनि द्वावेकां वा यथा बुद्धिर न विप्यदेत कृच्छ्रतः। देखा माता जी? अत्यधिक विचारवान होने के कारण वानप्रस्थी को 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में रहना चाहिए। उसे इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि वह अत्यधिक तपस्या के कारण विचलित या त्रस्त न हो उठे। हरे कृष्ण। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बताया है। जो जितना आसक्त है उसको उतना अभ्यास का आवश्यकता है। 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष से मतलब है कौन कितना आसक्त है, उसको उतनी आवश्यकता है। और ऐसी तपस्या, इतनी कठोर भी नहीं होना चाहिए कि भगवान का स्मरण ही छूट जाए। ऐसी भी तपस्या नहीं होनी चाहिए। तो तपस्या बहुत संतुलित होनी चाहिए। भगवत गीता में भगवान 3 तरह की तपस्या भी बताते हैं। जो तपस्या मन शरीर को त्रस्त करके उन्हें पीड़ा दे करके की जाए, वो वास्तव में तामसिक तपस्या है। जो तपस्या सत्कार सम्मान प्राप्त करने के लिए की जाए, वो राजसिक तपस्या। लेकिन सात्विक तपस्या क्या है? सात्विक तपस्या मतलब इंद्रियों का शुद्धिकरण हो, भगवान की सेवा में इंद्रियां लगी। जैसे मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या, ये सब तपस्याएं भगवद गीता में भगवान ने बताई। तो ये सारे अभ्यास एक वानप्रस्थी को करना है। यदा कल्पः स्वक्रियायां व्याधिभि व्याधिभिर्जरयाथवा अन्वीक्ष्य अन्वीक्षिकायां वा विद्यायां कुर्यात् अनशनादिकम्। अंकित प्रभु पढ़िए। शव व रोग या वृद्धावस्था के कारण आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करने या वेदाध्ययन अपने वेदाध्ययन में अपने नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तब उसे अन्न न खाने का अभ्यास करना चाहिए। हरे अभी कृष्ण। हमारे साथ उल्टा होता है। जैसे ही कोई बीमारी पकड़े, शरीर थोड़ा कम काम करने लगे, तो सारी सारी चेतना खाने पीने में ही चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा है भागवत में। जब रोग हो या वृद्धावस्था हो
और आध्यात्मिक क्रिया हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तक हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो खाना पीना कम करना चाहिए। ये व्रत का अभ्यास हमारा होना चाहिए। और हमने हमारे गुरु महाराज को भी देखा, जब वो बुखार आता था तो खाना पीना बंद कर देते थे। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को पीड़ा देना चाहते थे, वो बोलते थे शरीर में अभी शक्ति नहीं है भोजन पचाने की। तो कम आहार भी शरीर के लिए एक चिकित्सा है। यहाँ बताया जा रहा है, अगर कोई अपनी आध्यात्मिक क्रिया नहीं कर पा रहा है या वेद अध्ययन नहीं कर पा रहा है, हमारे लिए प्रभुपाद की पुस्तक ही वेद समान है, तो उनको क्या करना चाहिए? अपना खाना पीना कम कर देना चाहिए। आत्मनि अग्निन सामरोप्य सन्यस्य अहम मम आत्मन मम आत्मन मम आत्मताम कारणेषु न्यसेत् सम्यक् संगताम तु यथारतः। वेदांत प्रभु। उससे अग्नि को अपने में आत्मा में भली भांति रखने वाले रख रख लेना चाहिए और इस तरह शारीरिक ममत्व को छोड़ दे जिसके कारण वह शरीर को निजी या आत्मा मानता है। वह धीरे धीरे भौतिक शरीर को 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में लीन कर दे। हरे इस कृष्ण। प्रकार शारीरिक चेतना से छूटकर भगवान में चित्त लगाए और धीरे धीरे बंधन से मुक्त हो। ये वैदिक धर्म का पराकाष्ठा है। वैदिक धर्म का परिपूर्णता कहाँ है? जहाँ व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो। हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, वैदिक सभ्यता का एक भाग बनाया। अब इसका मुख्य उद्देश्य है कि शारीरिक चेतना से मुक्त होना। अंकित निगम प्रभु। तात्पर्य: पांचों भौतिक तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश कारण है और शरीर कार्य है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि यह शरीर 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भौतिक शरीर तथा 5 भौतिक तत्वों का यह तादात्म्य ही वह ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान में ब्रह्म में तादात्म्य का अर्थ है भली भांति यह समझ लेना कि मनुष्य शरीर नहीं अपितु आत्मा है। केखानि वायौ निश्वासं तेजः सूक्ष्मणमात्मवान् अपस्वश्लेष्म पूयानि शितौ शेषम यथोद्भवम। शिवानी माता जी पढ़िए। गंभीर स्वरूप सिद्ध ज्ञानवान व्यक्ति को चाहिए कि वह शरीर के विभिन्न अंगों को उनके मूल स्रोतों में लीन कर दे। शरीर के छिद्र आकाश द्वारा उत्पन्न है, श्वास की क्रिया वायु से उत्पन्न है, शरीर की ऊष्मा अग्नि द्वारा जनित है और वीर्य रक्त तथा कफ जल द्वारा उत्पन्न है। त्वचा पेशी तथा अस्थि जैसी कठोर वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उत्पन्न है। इस प्रकार शरीर से सारे अवयव विभिन्न तत्वों द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतएव इन सबों को पुनः उन्हीं तत्वों में लीन कर देना चाहिए। मतलब जो आध्यात्मिक चेतना में निपुण व्यक्ति है, वो क्या समझ जाएगा कि ये शरीर मेरी आइडेंटिटी नहीं, ये शरीर मेरी पहचान नहीं है। वास्तव में ये शरीर की जितनी वस्तुएं हैं वो तो प्रकृति की ही है। इन प्रकृति को, इन वस्तुओं को वापस देके मैं इनसे मुक्त हो जाऊंगा। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की पहचान। प्रफुल्ल प्रभु। स्वरूप सिद्ध होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य शरीर के विभिन्न तत्वों के मूल स्रोतों को जान ले। यह शरीर त्वचा अस्थि पेशी रक्त वीर मूत्र मल ऊष्मा श्वास इत्यादि के मेल से बना है और ये सारी वस्तुएं पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश से प्राप्त होती है। मनुष्य को इन समस्त शारीरिक अवयवों के स्रोतों से पूर्णतया अभिज्ञ होना चाहिए, तभी वह स्वरूप सिद्ध या आत्मवान बनता है। वाचम अग्नौ सवत्व्याम इंद्रे शिल्पम करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थां प्रजापतौ मृत्योपायं विसर्गं च यथा स्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पर्शेनाध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिषी अभिनिवेशयत्
अप्सु प्रचेतसा जिह्वां गृह्येर्घ्राणं शितौ नेसेत्। मनीषा माता जी। तत्पश्चात वाणी विषय को वाक इंद्रिय सहित अग्नि को समर्पित कर दे। कला कौशल तथा दोनों हाथ इंद्रदेव को दे दे। गति करने की शक्ति तथा पांव भगवान विष्णु को दे दे। उपस्थ सहित इंद्रिय सुख प्रजापति को सौंप दे। गुदा को मलोत्सर्ग क्रिया सहित उसके असली स्थान मृत्यु को सौंप दे। ध्वनि कंपन समेत श्रवणेन्द्रियों को दिशाओं के अधिपति को दे दे। स्पर्श समेत स्पर्शेंद्रिय वायु को समर्पित कर दें। दृष्टि समेत रूप को सूर्य को सौंप दें। वरुण देव समेत जीव जल को दे दें तथा दोनों अश्विनी कुमार देवों सहित ध्यान शक्ति पृथ्वी को अर्पित कर दें। इस प्रकार से जो जो जिस देवता के अधिकृत अंग हैं, जो जो इंद्रियां जिस जिस देवता द्वारा संचालित की जाती हैं, उनका व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। वो सबको यथाउचित स्थान पर समर्पित करके जीव भगवत धाम जाने के लिए तत्पर होता है। मनो मनोरथश्चंद्रे बुद्धिं बुद्ध्या कवौ परे कर्माणि अध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया सत्वेन चित्तं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारिकं परे अप्सु क्षितिम् अपो ज्योतिष अधो वायुर्नभास्यमुम् कूटस्थे तच्च महति तदव्यक्तेक्षरे च तत्। शालिनी माता जी पढ़िए। मन को मनोरथों समेत चंद्रदेव में लीन कर दें। बुद्धि के सारे विषयों को बुद्धि समेत ब्रह्मा जी में स्थापित कर दें। मिथ्या अहंकार जो प्रकृति के गुणों के अधीन रहता है और मनुष्य को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, उसे भौतिक कार्यकलापों समेत मिथ्या अहंकार के अधिपति रुद्र में लीन कर दें। भौतिक चेतना को विचार के लक्ष्य समेत प्रत्येक जीवात्मा में और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कर्म करने वाले देवताओं को वीरायुक्त जीव समेत परम ब्रह्म में लीन कर दें। पृथ्वी को जल में, जल को सूर्य की ज्योति में, इस ज्योति को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मिथ्या अहंकार में, मिथ्या अहंकार को समस्त भौतिक शक्ति महातत्व में, फिर इस महातत्व को अप्रकट अवयवों भौतिक शक्ति का प्रधान स्वरूप में तथा इस अप्रकट अवयव को परमात्मा में लीन कर दें। हरे तो कृष्ण। जिनको स्मरण है, हमने जब सृष्टि का व्याख्यान सुना था, सृष्टि कैसे होती है, तो इसी तरह सृष्टि का व्याख्यान देखा था कि कैसे भगवान से प्रधान, प्रधान में भगवान का दृष्टिपात, वो बनता है महत्तत्व, महत्तत्व से अलग अलग उपादान बाहर निकलते हैं जैसे मिथ्या अहंकार इत्यादि, और फिर सृष्टि के स्थूल सूक्ष्म इत्यादि पदार्थ बनते हैं, अलग अलग जीवों के शरीर बनते हैं। तो अभी शरीर से उल्टा भगवान की तरफ ये सब, जैसे आपने देखा होगा कई डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा रखा होता है, तो उसको हम पहले बाहर निकालते हैं, फिर उसको समेटना भी है तो उसी तरह बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो उस तरह पूरा समेटता है। इति अक्षर यत् यात्मानं चिन्मन्त्रम् अवशेषितं ज्ञात्वा द्वायोथ विरमेद दग्ध योनिरिवानलः। काजोल। जब इस तरह सारी भौतिक उपाधियां अपने अपने तत्वों में मिल जाए तो जीव अत्योग्रता पूर्णता आध्यात्मिक हो जाता है और गुणों के प्रबल जैसा इस संसार में वही उसी तरह अवकाश जिस प्रकार काठ के जल जाने पर उससे उठने वाले लपटें शांत हो जाती है। जब भौतिक शरीर विविध भौतिक तत्वों में लौट जाता है तो केवल आध्यात्मिक जीव बचता है। यह ब्रह्मा है और यह गुणों में परब्रह्म के तुल्य है। इस प्रकार से जीव अगर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाए तो फिर वो भी सच्चिदानंदमय ही है, भगवान का ही अंश है, भगवान की सेवा में पूर्णतः रत फिर से हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत पूर्ण समाज चार आध्यात्मिक वर्ग नामक 12वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। लेकिन इस अध्याय में चारों का वर्णन नहीं हुआ, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ का वर्णन हुआ। अभी इसमें से भी दो का ही मेनली हुआ, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ। अब गृहस्थ का भी उतना डिटेल में हुआ नहीं,
और सन्यासी का तो बिल्कुल भी उल्लेख नहीं हुआ। तो अभी अगले अध्याय से सन्यासी का वर्णन हो रहा है। अध्याय 13, सिद्ध पुरुष का आचरण। विशाल प्रभु पढ़िए। इस तरह इस 13वें अध्याय में सन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिए गए हैं और अवभूत के इतिहास का वर्णन भी हुआ है। इसकी समाप्ति विद्यार्थी के पूर्ण आध्यात्मिक उन्नयन के विवरण के साथ होती है। श्री नारद मुनि विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लक्षणों का वर्णन करते चले आ रहे हैं। अब वे इस अध्याय में सन्यासियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का विशेष वर्णन करते हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को वानप्रस्थ पद स्वीकार करना चाहिए, जिसमें इस शरीर को अपने अस्तित्व का साधन मानकर धीरे धीरे जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाना चाहिए। वानप्रस्थ जीवन के पश्चात घर छोड़कर मनुष्य को सन्यासी रूप में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। शारीरिक सुख के बिना तथा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए किसी की निर्भरता स्वीकार किए बिना उसे प्रायः कुछ भी पहने बिना अर्थात नग्न घूमना चाहिए। उसे सामान्य मानव समाज के संपर्क में आए बिना भीख मांगकर आत्म तुष्ट रहना चाहिए। उसे हर जीव का मित्र होना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत में अत्यंत शांत रहना चाहिए। सन्यासी को इस तरह केवल विचरण करना चाहिए और जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करना चाहिए और उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए जब उसे यह भौतिक शरीर त्यागना होगा। उसे न तो अनावश्यक पुस्तकें पढ़ना चाहिए, न ज्योतिष जैसा व्यवसाय ग्रहण करना चाहिए, न ही उसे महान वक्ता बनने का यत्न करना चाहिए। उसे व्यर्थ का तर्क वितर्क भी नहीं करना चाहिए और न किसी परिस्थिति में किसी पर आश्रित रहना चाहिए। उसे अन्यों को अपना शिष्य बनने का प्रलोभन नहीं देना चाहिए ताकि उसके शिष्यों की संख्या बढ़ जाए। उसे जीविका के रूप में सामान्य पुस्तकें पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए, न ही मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र तथा शांत तथा संभव बन जाता है तो वह मनुष्य के बाद मनोवांछित स्थान को चुन सकता है। पूर्ण विद्वान होने पर भी उसे सदैव गूंगे के समान मौन बने रहना चाहिए और चंचल बालक की भांति विचरण करते रहना चाहिए। ये इस एकदम प्रसंग अंतिम में अंतिम अंतिम अपेक्षा है जीव से कि पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाए, पूरी पैकिंग कंप्लीट कर ले कि उसको अब इस भौतिक संसार से कैसे मुक्त होना है, कैसे छूटना है। पिछले अध्याय में वानप्रस्थी की जो अभ्यास बताए गए हैं वो भी लगभग ऐसे ही है, लेकिन वानप्रस्थ की एकदम अचानक तबीयत इतनी खराब हो जाए, रोग आ जाए, व्याधिग्रस्त हो जाए, तो फिर उसको बताया गया है कि भगवान के ऊपर चिंतन करके पूर्ण रूप से शारीरिक चेतना छोड़ दे। लेकिन अगर वो स्वस्थ है, आगे बढ़ सकता है, तो संन्यास आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए, जहां एकदम बालक की तरह सहजता, सरलता, सभी आसक्तियों से मुक्त वो विचरण करे, भगवान के स्मरण करे और पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहे। उसको किसी प्रकृति के किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई आसक्ति ना हो। अर्जुन प्रभु। इस प्रसंग में नारद मुनि ने प्रहलाद तथा एक साधु पुरुष की भेंट का वर्णन किया है जो जीवन में अजगर वृत्ति धारण किए था। इस तरह उन्होंने परमहंस के लक्षणों का उल्लेख किया है। जिस व्यक्ति ने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है वह पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को भली भांति जानता है। वह अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में रुचि नहीं रखता क्योंकि उसे भगवान की भक्ति करने में सदैव आनंद की प्राप्ति होती रहती है। वह अपने भौतिक शरीर की रक्षा नहीं चाहता। उसे भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहकर सुख दुख से पूर्णतः स्वतंत्र होकर समस्त अनुष्ठानों से परे रहता है। कभी वह कठिन तपस्या करता है तो कभी भौतिक ऐश्वर्य ग्रहण करता है। उसकी एकमात्र चिंता कृष्ण को तुष्ट करने में रहती है, जिसके लिए वह अनुष्ठानों की परवाह न करता हुआ कुछ भी कर सकता है। उसकी तुलना भौतिकवादी पुरुषों से नहीं की जाती, न ही उसे ऐसे लोगों के निर्णय की आवश्यकता होती है। तो ये चेतना बड़ी महत्वपूर्ण है। किस तरह ये चेतना अगर किसी व्यक्ति के अंदर रहेगी तो वो चलते फिरते सन्यासी जीवन ही जी रहा है। जैसे शिला प्रभुपाद एक बार प्रवचन कर रहे थे और शिला प्रभुपाद अपने प्रवचन में बोलते हैं, जो सन्यासी है वो पहले से ही 75% मुक्त है, भगवत धाम जाने के लिए 75% तो वैसे ही तैयार है। तो एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, फिर प्रभुपाद वो भक्त का क्या जो बिजनेस कर रहा है, आपके लिए धन कमा करके लाता है, मंदिर चलाने के लिए पैसा देता है,
वो गृहस्थ भक्त का क्या? प्रभुपाद बोले मैंने कब बोला कि वो सन्यासी नहीं? यद्यपि वो सन्यासी की वेशभूषा में नहीं है, लेकिन वो सन्यासी ही है। मतलब चेतना से सन्यासी बनना आवश्यक है, प्रभुपाद की अपेक्षा है। इस प्रकार इस अध्याय में बहुत विशेष ये गुण है। वास्तव में वैष्णव को ये सारे गुणों को धारण करना चाहिए। किस प्रकार से? विरक्त भी हो, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर एक स्पष्ट लिखा है कि सन्यासी गरीबी में भी रह सकता है, ऐश्वर्य में भी रह सकता है, वो तपस्या में भी रह सकता है, भौतिक ऐश्वर्य में भी रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एकमात्र चिंतन है कृष्ण को कैसे मैं तुष्ट करूं। इसलिए स्वयं की चिंता ना करके जो वैष्णव हमेशा कृष्ण को तुष्ट करना चाहेंगे, हमेशा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, वो वैष्णव सन्यासी ही है। तो उस धारणा के हिसाब से, उस चेतना के हिसाब से हम लोग इस अध्याय में प्रवेश करेंगे कल से। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। कल फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, कल प्रश्न उत्तर भी लेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।